प्रेमानंद जी के प्रवचन, कैसे बिना कुछ किए आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। सत्संग के दौरान राधा रानी के परम भक्त श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया, धाम का दौरा करने से आपके पाप कम होने लग जाएंगे। प्रेमानंद जी ने एक कहानी सुनाते हुआ कहा कि एक शख्स ने वृंदावन का दौरा किया और उसके मन में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी वो वृंदावन गया और इस दौरान आस्था जाग उठी और धीरे धीरे उसे लगा कि इस धाम आकार वो पाप से मुक्त हो रहा है। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी बताया कि निंदा करने से भी पाप बढ़ते हैं और अगर आप निंदा करना छोड़ देंगे तो बिना कुछ किए आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी कहा कि जहां भी कहे निंदा हो रही हो वो अपना कोई भी विचार न रखें, उसे अनसुना करके वहां से चला जाए, तभी जाकर आपके सारे पाप माफ हो जाएंगे। महाराज ने बताया किस तरह मिटेंगी सभी समस्या। इससे पहले महाराज ने बताया था कि सभी समस्या किस तरह मिटेंगी। दरअसल एक शख्स ने श्री प्रेमानंद महाराज जी से दर्शन किए और इस दर्शन के दौरान उनसे श्री प्रेमानंद महाराज जी से सवाल किया कि कई समय से उसे जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ आगे आने वाले समय में जो परेशानी चल रही है वो किस तरह मिटेंगी, इसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करें। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि समस्या को मिटाने के लिए भगवान का आश्रय ले लो, सभी तरह की परेशानी खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी कहा कि एक सत्य और एक दोस्त हमेशा है, वो है श्री कृष्ण, वो है प्रभु। इसलिए भगवान नाम का भजन करो, भजन नहीं करोगे तो समस्या ही समस्या है। दरअसल महाराज जी से मिलने आए शख्स का अनुज सोनी है और उन्होंने अवाल किया है कि मृत्यु कभी आ सकती है और उस दौरान मृत्यु हो जाती है और परमार्थ मार्ग के पथिक की यात्रा अगर अधूरी रह जाती है तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि परमार्थ मार्ग की यात्रा अधूरी होती ही नहीं है। महाराज ने कहा कि जैसे हम राधा नाम ले और प्राण निकल जाए तो समझ लो यात्रा पूरी हो गई है। महाराज जी ने ये भी कहा कि नाम जप करो और इस बीच अगर मृत्यु हो जाती है तो समझ से भागवत प्राप्ति हो गई है। महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वहीं प्रेमानंद जी वृंदावन वाले भारत के वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य अपने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। यह लोगों को आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने में मदद करने के लिए योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निःशुल्क कक्षाएं प्रदान करता है। वहीं आपको बता दें कि प्रेमानंद जी दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद वो स्वस्थ हैं। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा कि मेहनत के लिए दिशा सही होना तय है और जब सही दिशा में मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। इसी के साथ महाराज ने कहा कि मेहनत का सही फल तब मिलेगा जब आप भगवान का नाम लेंगे। भगवान नाम लेने से मेहनत का फल मिलेगा, धर्म से चलोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। महाराज जी ने ये भी कहा, धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करो, साथ ही दूसरों का हित करो, सभी काम बनाने लग जाएंगे। इसी के साथ प्रेमानंद जी महाराज ने भी बताया कि जहां राधा रानी का तिलक, जहां चश्मा पहना जाता है वहां से लगाया जाता है। तो वहीं उन्होंने बताया कि घोड़ेसवार संप्रदाय में तुलसी की रचना हो जाती है, इसलिए इस संप्रदाय का टीका यहां से लगाया जाता है। इसी के साथ हरिदास जी संप्रदाय जहां तुलसी की रचना हो जाती है और इस संप्रदाय का टीका यहीं से लगाया जाता है। वहीं निम्बार्क संप्रदाय में आधी नाक तक तिलक लगाया जाता है। इसी के साथ प्रेमानंद जी महाराज ने भी बताया, मैंने जिस प्रकार से तिलक वो राधा वल्लभ का तिलक है। कमजोर लोगों को लेकर श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि जो सबसे ज्यादा क्रोधित होता है वो कमजोर होता है।
कमाना युक्त उसे भी क्रोध आता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, बलवान क्षमा करने वाला होता है। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी बताया कि हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है, और हम एक यंत्र और भगवान यंत्री हैं, वो जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हमें ये ही भावना रखनी है, और हम जो करवाया जा रहा है वो श्री हरि करवा रहे हैं। अगर हम भाव से चलेंगे तो हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा। वासना और शरीरों से प्यार करने वालों को लेकर प्रेमानंद जी कहते हैं कि ये शरीर को लेकर वासना जो प्यार है, वहाँ मल और मूत्र है जो सबसे गंदा है। मल मूत्र के द्वार को संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है, लेकिन जो सिर्फ इसी चीज की कामना करता है वो संसार से सुख नहीं देख पाता है। इसी के साथ प्रेमानंद जी ये भी कहते हैं, अगर आप शरीर के इन मल और मूत्र वाली जगहों से खेल रहे हैं तो आप उस कीड़े के बराबर है जो मल में पड़ा रहता है। वासना और शरीरों से प्यार को अगर आप सुख समझ रहे हैं तो आप अभागी हैं। वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद महाराज जी जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और इस समय सोशल मीडिया के जरिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद महाराज जी सत्संग करते हैं और अपने सत्संग के जरिए लोगों को जिंदगी जीने के खास संदेश देते हैं, और कहा जाता है कि जो भी श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनता है उन्हें राधा रानी के दर्शन होते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी का नाम राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं और दिन रात उनकी जुबान पर राधा रानी का नाम होता है। लेकिन महाराज जी के भक्त बनाने के पीछे एक कहानी है। वहीं कई हजारों भक्त महाराज जी को किडनी देने के लिए आ चुके हैं, लेकिन महाराज जी का कहना है कि उन्हें किडनी की आवश्यकता नहीं है, वो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। शरीर को जितने दिन चलना होता है और जैसे चलना होता है चलता है। वहीं वो कहते हैं कि किसी दूसरे के शरीर को काटकर उसकी किडनी मेरे शरीर में लगाई जाए, ये ठीक नहीं है। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए हुआ है जो मैं कर रहा हूँ। मैं अपने सुख के लिए किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस रोग के बहाने मुझे श्रीजी का दुलार मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि यह रोग मुझ पर कृपा कर रहा है, क्योंकि आज मैं अपने आप में असहाय हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ श्रीजी के बल पर हूँ। वही महाराज ने कहा कि आप सही मार्ग पर चले तो आप भगवत प्राप्ति के लिए हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये शरीर सिर्फ थैले हैं। महाराज ने कहा एक जगह लग जाओ और हम भगवान को जान जाएंगे। इसी के साथ महाराज ने कहा कि भगवत प्राप्ति से बड़ी सिद्धि कोई नहीं होती है। नाप जप करो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।